हमारे पास एक बड़ी दिलचस्प कहानी है एक ऐसे भारतीय वैज्ञानिक की जिन्होंने आसमान को नहीं बल्कि समुद्र के नीले रंग को देखा और बस एक सवाल पूछ लिया जिसने विज्ञान की दुनिया में हलचल मचा दी। हाँ बिल्कुल। तो ये कहानी है डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन मतलब सीवी रमन की। अब देखिए पानी का तो अपना कोई रंग होता नहीं है ना, तो फिर ये समुद्र इतना नीला क्यों दिखता है? ये बड़ा सीधा सा सवाल लगता है, पर इसी ने उन्हें एक असाधारण खोज तक पहुंचाया। सही कहा। और ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे हमारी रोजमर्रा की दुनिया में साधारण सी दिखने वाली चीजों में भी कितने गहरे वैज्ञानिक राज छुपे हो सकते हैं। बिल्कुल। आज हम इसी सफर को थोड़ा और समझेंगे, है ना, कि कैसे उनकी वो पैनी नजर, उनकी जिज्ञासा ने विज्ञान को एक नई राह दिखाई। हाँ, सुना है रमन बचपन से ही कमाल के जिज्ञासु थे। जब बाकी बच्चे खेल रहे होते थे वो अपने पिता की विज्ञान की किताबों में खोए रहते थे, बस पढ़ते रहना। वो चीजों को यूं ही मान नहीं लेते थे, पूछते लेते थे ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या है। बिल्कुल। और उनकी यही क्यों पूछने की आदत ही थी जिसने उनकी वैज्ञानिक सोच की नींव इतनी मजबूत बनाई। और नतीजा, सिर्फ 13 साल की उम्र में कॉलेज पहुंच गए थे वो। ये अपने आप में मतलब असाधारण था उस जमाने में। ये दिखाता है कि ज्ञान की कितनी भूख थी उनमें। फिर आया वो एक पल, एक मोड़ जिसने शायद सब कुछ बदल दिया। वो एक समुद्री यात्रा पर थे और उन्होंने गहरे नीले समुद्र को देखा, एकदम गहरा नीला। और उनके दिमाग में वो सवाल कौन था, भाई अगर पानी का अपना कोई रंग नहीं है तो ये गहरा नीलापन ये आ कहां से रहा है। अब को चुनौती देने का फैसला किया। और देखिए यही तो असली वैज्ञानिक सोच है ना, राइट। कि जो सब मान रहे हैं उस पर भी सवाल उठाना। हाँ। ये हिम्मत की बात थी उस समय। तो फिर उन्होंने इस गुत्थी को सुलझाने के लिए क्या किया, मतलब लैब में क्या चल रहा था? हाँ, तो वो लैब में गए, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू किए। उन्होंने प्रकाश की किरणों को लिया और उन्हें अलग अलग तरल पदार्थों से, लिक्विड्स से गुजारा। और उन्होंने एक बड़ी अजीब सी चीज देखी। उन्होंने पाया कि जब लाइट किसी चीज के अणुओं से, मॉलिक्यूल से टकराकर बिखरती है तो जो बिखरी हुई रोशनी है ना, उसके रंग में एक बहुत हल्का सा, बहुत ही मामूली सा बदलाव आता है। अच्छा, बदलाव ये सिर्फ मतलब लाइट का टकराकर फैल जाना नहीं था जैसे आसमान के नीले रंग में होता है, वो स्कैटरिंग वाला मामला? नहीं, ये उससे अलग था। बिल्कुल, वो सामान्य स्कैटरिंग नहीं थी जिसने आसमान को नीला बनाया। यहाँ मामला थोड़ा गहरा था। यहाँ प्रकाश के कण, जिन्हें हम फोटोन कहते हैं, वो पदार्थ के अणुओं से टकराते वक्त ऊर्जा का आदान प्रदान कर रहे थे। इंटरैक्शन हो रहा था। हाँ, मतलब या तो फोटोन अपनी थोड़ी ऊर्जा अणु को दे रहा था या अणु से थोड़ी ऊर्जा ले रहा था। ओ, ऊर्जा का लेना देना। हाँ, और इसी ऊर्जा के लेन देन से उस बिखरी हुई लाइट की फ्रीक्वेंसी, यानी कि आसान भाषा में कहें तो उसका रंग थोड़ा सा बदल जाता था। तो ये बदला हुआ रंग इतना महत्वपूर्ण क्यों साबित हुआ? महत्वपूर्ण इसलिए हुआ क्योंकि ये जो बदला हुआ रंग था ना, वो उस पदार्थ के अणुओं की एक खास पहचान की तरह था। उनका एक तरह का फिंगरप्रिंट। ये अणुओं की अंदरूनी बनावट के बारे में बताता था। जैसे हर इंसान के फिंगरप्रिंट अलग होते हैं, वैसे ही ये रमन स्कैटरिंग हर पदार्थ के लिए अलग होती है। इसी खोज को कहा गया रमन इफेक्ट या रमन प्रभाव। और इसने हमें एक ऐसा तरीका दिया जिससे हम किसी भी चीज को बिना तोड़े फोड़े, बिना नष्ट किए उसकी आणविक संरचना, उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को पहचान सकते हैं। और इसी शानदार अभूतपूर्व खोज के लिए 1930 में सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। और वो न सिर्फ पहले भारतीय बने, जी हाँ, बल्कि विज्ञान में नोबेल पाने वाले पहले एशियाई भी। आप सोचिए भारत के लिए ये कितना बड़ा, कितना गौरव का पल रहा होगा। यकीनन बहुत बड़ा पल था। और इसमें सबसे खास बात क्या थी पता है? उन्होंने ये विश्व स्तरीय खोज भारत में ही की, और वो भी बहुत ही सीमित साधनों से। बहुत साधारण उपकरण थे उनके पास, कोई फैंसी लैब नहीं थी। इससे उन्होंने ये साबित कर दिया कि महान वैज्ञानिक खोजों के लिए महंगे, भारी भरकम साजो सामान से कहीं ज्यादा जरूरी है एक तेज दिमाग, गहरी लगन और मौलिक सोच, ओरिजिनल थिंकिंग। उनका संदेश एकदम साफ था कि हम भारतीय भी विज्ञान में बड़ा योगदान दे सकते हैं। हमें इसके लिए पश्चिम की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। और देखिए, आज भी इसी रमन इफेक्ट का इस्तेमाल कितनी ही जगहों पर होता है। दवाइयां बनाने में, सिक्योरिटी चेक्स में, पदार्थों की पहचान करने में। बिल्कुल सही कहा।
उनका मानना ही यही था कि बड़े आविष्कार जो हैं वो बड़ी बड़ी प्रयोगशालाओं और महंगी मशीनों से नहीं निकलते, वो निकलते हैं बड़े दिमाग से और उन छोटे छोटे सवालों से जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार मेरे ख्याल से यही है कि जिज्ञासा में सवाल पूछने में कितनी ताकत है ना? एक सरल सा दिखने वाला सवाल पूछने से कभी हिचकना नहीं चाहिए। सीवी रमन ने भी तो शुरुआत कहां से की थी? बस नीले समुद्र को देखकर। बिल्कुल, हर बड़ी खोज की शुरुआत अक्सर एक छोटे से क्यों से ही होती है। जल्द आ रही है संख्याओं का जादूगर, श्रीनिवास रामानुजन। डोंट मिस इट।